बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टोन मीडिया में। मैं राज, आप देख रहे हैं स्टोन मीडिया यूट्यूब चैनल। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा पहले ये पटना में गांधी मैदान के पास थी, लेकिन अब इनका अपना जो है कि बिल्डिंग है, अपनी जमीन है, अपना कैंपस है, सारी व्यवस्था अब विश्वविद्यालय के पास हो गई, तो ये नालंदा चली गई। बिहार की मात्र इकलौती विश्वविद्यालय जहां पर डिस्टेंस में एडमिशन होते हैं, कोर्सेस करवाई जाती है। 2023 में मान्यता नहीं मिला था, तो 23 में एडमिशन ना हो पाया। 24 के लिए मान्यता मिला है पीजी में। फिलहाल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, अभी सिर्फ मास्टर कोर्स के लिए आई है मान्यता, तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले समय में ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए भी जल्दी मान्यता मिलेगा। तो 2024 से 27 यदि 3 साल का हुआ और 4 साल वाला कोर्स आया यूजी का, तो 24 से 28 में एडमिशन होगा। आपको यहां से एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन के लिए पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन किस तरीके से करना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे। आप अंतिम क्षण तक बने रहें। पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज पे कीजिएगा। उसके बाद से आपका ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको मेल पर मैसेज कर दिया जाएगा कि ठीक है, आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट भी मैंने सारी चीजें चेक कर ली है, आप एडमिशन के लिए पेमेंट करें। कुछ चीजें हो सकता है कि आपको अभी ना समझ में आता हो, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आप इस वीडियो में बस बने रहिएगा। चलिए, आपको जो है कि एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने के लिए अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट में गूगल ओपन करना है और सर्च करना है क्या, studentsmedia.in। आप देख पा रहे ये वाले बिल्कुल ऐसा सर्च कीजिएगा गूगल पर लिख करके, तो यह आ जाएगा। उसके बाद से आपको तमाम स्टूडेंट इस पर एक बार क्लिक करनी है। क्लिक कीजिएगा तो स्टूडेंट मीडिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ऊपर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप इस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी संबंधित आए तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता पाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, दोनों में जो है कि आप लोग ऐड हो जाइए। यहाँ पर आइएगा, देखिएगा तो लेटेस्ट पोस्ट में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी करके एक पोस्ट है। यदि आप लेट से आ रहे होंगे तो हो सकता है कि ये नीचे चला गया होगा, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अब ये सबसे ऊपर है। तो आपको लेटेस्ट पोस्ट वाले सेक्शन में आकर के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन 24-25 आपको एक बार इस पर क्लिक करनी है। ये पूरा पोस्ट खुल जाएगा। पोस्ट खुलने के बाद आप देखिएगा तो सारी जानकारी दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू हुई है और यह 15 नवंबर तक चलेगी। कौन कौन सब्जेक्ट में एडमिशन होगा देख पा रहे हैं। एमए के लिए ये सारे सब्जेक्ट में, एमएससी के लिए ये सारे सब्जेक्ट है, एमकॉम के लिए देख पा रही है। कोर्स फी 5600 रुपया है 1 साल का। और भी डिटेल्स में जानकारी दिया गया है। तमाम स्टूडेंट आप चाहे तो ये वाला पूरा पढ़ लीजिएगा। काफी जो है कि यूजफुल जो है कि इंफॉर्मेशन है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने कहा है कि देखिए, मेरा वेबसाइट जो है कि nou.ac.in है। इसके अलावा किसी दूसरा लिंक को आप ओपन करके एडमिशन लीजिएगा तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो आपको क्या करना है, इस पोस्ट पर आ जाना है। इस पोस्ट पर बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जो है कि वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप नीचे आइएगा तो थोड़ा ये वाला पढ़ लीजिएगा। आप लोग देखिए ये वाला फी स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट से, देखिए ये 15 को सब्जेक्ट है। इसी 15 सब्जेक्ट्स में एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन के लिए जो है कि मान्यता मिला है। और यदि आप इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं तो देख पा रहे हैं ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो यदि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो ही आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। एज के लिए यहाँ पर कोई एज का जो है कि बाउंड नहीं है। ड्यूरेशन के बारे में कहा गया कि कोर्स का जो है ड्यूरेशन वह 2 साल का है। अब देखिएगा तमाम स्टूडेंट देख पा रहे हैं 5600 किसी भी कास्ट कैटेगरी से आप है तो आपको 5600 रुपया 1 साल का कोर्स फी पर ईयर। 2 साल का है तो 56 दूना 6 दूना 12 आप जोड़ लीजिए, यानी 11,000 रुपया एडमिशन कोर्स चार्ज है। और देखिए रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपया है। और तमाम स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा तो ये एसएलएम सेंडिंग जो आपका स्टडी मटेरियल वगैरह जो आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा उसका भी यहाँ पर 500 रुपया बताया गया। तो यदि आप फीमेल है तो आपको 4200 रुपया तमाम स्टूडेंट आपको देना होगा। तो ये सब फी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी चेक जरूर कर लीजिएगा। और ये 15 सब्जेक्ट से पीजी हो रही है, इसी में एडमिशन होगा। उसके बाद से आपको नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद देखिएगा तो ये अप्लाई लिंक है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक नाउ पर। तो जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाला आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेबसाइट को अच्छा से डिजाइन करना चाहिए था। देख पा रहे घोज मौज है, अच्छा नहीं लग रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर के जो अप्लाई लिंक है क्लिक नाउ, इस पर जो है कि आपको क्लिक करनी है। उसके बाद से देखिएगा तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है। कहा जा रहा है कि क्रिएट एबीसी आईडी यूजिंग डिजी लॉकर अकाउंट।
एबीसी आईडी पहले आपको बनाना होगा। एबीसी आईडी बनाने के बाद एबीसी आईडी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम स्टूडेंट, मैंने वीडियो बनाई है और डिस्क्रिप्शन में जो है कि उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जो है कि उसको देख करके पहले आप एबीसी आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। अच्छा, एबीसी आईडी क्रिएट करने के बाद उसी एबीसी आईडी का इस्तेमाल करके आपको जो है कि डीईबी आईडी बनाना है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। देखिए, एक तो एबीसी आईडी हो गया, एबीसी आईडी हो गया। कोई भी आप कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो सिर्फ एबीसी आईडी से ही काम चल जाएगा। लेकिन आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है कि आप डिस्टेंस से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो एबीसी आईडी बनाने के बाद डीईबी आईडी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, एक आईडी बनाना पड़ेगा। डीईबी आईडी बनाने के लिए यहाँ पर दिया है ना क्लिक हियर, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए, मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस में एडमिशन के लिए जो है कि मैंने वहां पर एडमिशन लिया है, तो मैंने भी डीईबी आईडी जो है कि क्रिएट किया है। देखिए, आपको क्या करना है, देखिए ये आ गया डीएबी, मैंने उस पर क्लिक किया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एबीसी आईडी डालिएगा ना। अब मेरा तो खैर यहाँ पर बना हुआ है, एबीसी आईडी यहाँ पर डालिएगा और एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद तमाम स्टूडेंट आपको क्या करना है, एंटर जैसे कीजिएगा, आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक मांगेगा, वो डाल करके आप नाम लिख करके आप जैसे ही सबमिट कीजिएगा ना, ऑटोमेटिक आपका डीईपी जो है कि आईडी बन जाएगा। 12 या 15 अंक का होगा। इस पर एबीसी आईडी डालने के बाद एंटर कीजिएगा तो मोबाइल नंबर कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा ना, होता है ना, तो हम सेपरेट एक वीडियो बना देते हैं किस तरीके से आप एबीसी आईडी जो है कि बनाने के बाद डीईबी आईडी आप किस तरीके से बनाएंगे। डीईबी आईडी पर हम एक वीडियो बना देते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर बना दीजिए। और आप वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो हो सकता है कि डीईबी आईडी मैंने बना दिया हो और वीडियो अपलोड भी हो गई हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा। तो डीईबी आईडी सबको बनाना होगा, वो तमाम स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं, कहाँ डिस्टेंस से कोई भी कोर्स कीजिएगा तो आपको बनाना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है, तो मान लेते हैं कि हमारा एबीसी आईडी भी बन जाए और डीईबी आईडी भी बन जाए। उसके बाद से हमको क्या करना है, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, इस पर हमें क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे जो है कि एक ईमेल आईडी मांगेगा, मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी दे देता हूँ। उसके बाद से कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पर फर्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको इस वेबसाइट पर यानी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आपको प्रोग्राम चूज करना है और अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ एनओयू, यानी कहा जा रहा है कि आप पहले कभी रजिस्ट्रेशन किए थे, तो आप कहिएगा यस। देख पा रहे हैं, यस जैसे कीजिएगा तो कह रहा है कि ठीक है, पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। अगर आप कभी नहीं किए हैं तो नो मारिए, फिर ये हट जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए एडमिशन ईयर ऑटोमेटिक रहेगा। आपको प्रोग्राम टाइप में चूज कर लेना है पीजी, क्योंकि अभी पीजी के लिए ही आवेदन हो रहा है तो पीजी यहाँ पर शो हो रहा है। प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर जो है कि मास्टर ऑफ आर्ट्स है, मास्टर ऑफ साइंस है, मास्टर ऑफ कॉमर्स है। तो जो भी आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपका होगा स्ट्रीम वो चूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आर्ट्स चूज करता हूँ। उसके बाद से सेलेक्ट कोर्स का ऑप्शन है, जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लेना चाहते हैं, ये सब आर्ट्स का आ गया। साइंस चूज कीजिएगा ना तो फिर साइंस वाला सारा सब्जेक्ट दिखाएगा, जैसे कि हम आपको दिखा देखिए, ये सब जो कि ये साइंस वाला है। और फिर कॉमर्स चूज कीजिएगा तो कॉमर्स वाला दिखाएगा। तो हमको क्या करना, हम आर्ट्स वाला चूज कर लेते हैं और हिंदी हम इसमें डालते हैं। देख पा रहे मैंने यहाँ पर हिंदी डाल दी। उसके बाद देखिए स्टडी सेंटर यहाँ पर देखिएगा, तो स्टडी सेंटर आपको चूज कर लेना है, जो कि आप देख पा रहे हैं इस सारा स्टडी सेंटर देख पा रहे हैं बिहार का है। इसमें से जो है कि आप कोई भी स्टडी सेंटर चूज कर सकते हैं। लगभग बिहार के लगभग जिला में देख पा रहे हैं कितना दे रहा है, देखिएगा यदि सीरियली नंबर, तो खैर नहीं सीरियली नंबर से तो नहीं है, लेकिन देखिए कितना है बिहार का ये सब स्टडी सेंटर है। आपके जिला का जो नजदीक वाला होगा वो आप चूज कर लीजिएगा। हम राम मनोहर लोहिया कॉलेज मुजफ्फरपुर चूज कर लिए, आप अपने हिसाब से स्टडी सेंटर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर तमाम स्टूडेंट देख पा रहे हैं सेशन 2024 ही रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, अब वो डालना है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद से स्टूडेंट नेम हिंदी में डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। देखिए स्टूडेंट नेम ही सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में है, बाकी फादर नेम डालिएगा, मदर नेम डालिएगा, डीओबी डालिएगा, ये सब इंग्लिश में डालिएगा। और देखिए यहाँ पर डीईबी जो है कि ये डीओबी मैंने कहा है, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। तो देख पा रहे, इस पर क्लिक कीजिएगा तो कैलेंडर खुद खुद खुल जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर डीईबी आईडी जो मैंने कहा ना क्रिएट करना है, वो वाला आपको डीईबी आईडी यहाँ पर डालनी है। अपना एक मोबाइल नंबर डालना है जो चालू रहे, आधार नंबर डालना है, जेंडर बताना है कि आप मेल है कि फीमेल है, मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है। आपको जो है कि अपना एम्प्लॉयमेंट बताना है कि आप एम्प्लॉय है कि अनएम्प्लॉयड है। आपको अपना रिलीजन बताना है कि आप हिंदू है कि मुस्लिम है। नेशनैलिटी आपको बता देनी है कि आप कहाँ से है, आप देख पा रहे हैं वो आपको। उसके बाद से आप अर्बन एरिया से आते हैं कि रूरल एरिया से, वो आपको बता देनी है। उसके बाद से देखिए
चूज फाइल पर क्लिक करके आपको जो है कि आधार कार्ड अपलोड करना है। एक काम कीजिएगा, आधार कार्ड का दोनों तरफ का फोटो खींच के A4 साइज पर यानी एक पेज पर ही दोनों तरफ का रहे ऐसा आप बना लीजिएगा। तो वो डालिएगा, उसके बाद से पासपोर्ट साइज फोटो आपको इसमें डालना है। चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो कि आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और चूज फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट करके आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आपको सिग्नेचर डालना है इंग्लिश में, फिर आपको हिंदी में सिग्नेचर डालना है। उसके बाद से देखिए आपको जो है कि एक पासवर्ड बना लेना है अपने मन से, ऐसा पासवर्ड जो हमेशा आपको याद रहे। ये यूजर नेम जो है ना, जैसे कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर हमेशा लॉगिन करने के लिए, तो ये यूजर आईडी मेरा यही रह जाएगा rajblog400@gmail.com। और पासवर्ड जो हम बनाएंगे, कहा जा रहा है कि कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उससे कम का होगा तो हम नहीं लेंगे। और ये सब कैरेक्टर भी उसमें डाला हुआ होना चाहिए, @ हो, हच हो या डॉलर का साइन हो, देख पा रहे एंड का साइन हो, ये सब डाल करके बनाइएगा। फिर वही पासवर्ड va इसमें आपको दोबारा डालना है। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करनी है। तो मैंने ऊपर सारी जानकारी फिलअप कर दी है, आधार कार्ड और देख पा रहे हैं सिग्नेचर वगैरह जो अपलोड करना था फोटो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। ध्यान है आप पासवर्ड अच्छे से बनाइएगा। तो मेरा यहाँ पर वो हो गया सबमिट। उसके बाद से देखिएगा तो यहाँ पर कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें पूछा जा रहा है, जिसमें कि आपका कास्ट कैटेगरी मैंने यहाँ पर जनरल चूज कर दिया। उसके बाद से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो हम यहाँ पर नो करते हैं। माइनॉरिटी से आते हैं तो हम यहाँ पर यस करते हैं। स्पोर्ट्स कोटा से आप आते हैं तो आएंगे तो यस, ना तो नो करेंगे। एथलीट्स है तो यस, ना तो नो करेंगे। मतलब कि इसमें देखिए अपने हिसाब से सब चूज कर लीजिएगा। उसके बाद से जो है कि आपको तमाम स्टूडेंट आपको आना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करनी है। अब जाकर के यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या है, कोई लैंडमार्क है तो बताइए, स्टेट आपका क्या है वो पूछेगा। यानी देखिए इस सेक्शन में पूरा जो है कि ये एड्रेस वाला सेक्शन है। उसके बाद से देखिए ऊपर जो एड्रेस आप डालिएगा यदि वही सेम होगा तो परमानेंट एड्रेस पर इस पर जैसे ही टिक कीजिएगा उसके बाद से तमाम स्टूडेंट वो सारा एड्रेस यहाँ पर दिखने लगेगा। उसके बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करनी है। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद से अगला स्टेप यहाँ पर आ गया, जिसमें आप देख पा रहे हैं कहा जा रहा है कि देख पा रहे हैं 10th का डिटेल्स आप दीजिए। जैसे कि आपका बोर्ड क्या था 10th में, ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था 10th में, वो बता दीजिए। 10th का यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपका मार्क्स जो है कि परसेंटेज में था या सीजीपीए में था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था 10th का, मार्कशीट पर देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा, वो बता दीजिए। मार्कशीट अपलोड कीजिए और यहाँ पर देख पा रहे आपको कहा जा रहा है कि 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड कीजिए। तो सर्टिफिकेट आपको तो 10th वाला होगा ही, अगर नहीं होगा तो प्रोविजनल 10th वाला मार्कशीट के साथ ही मिलता है, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ध्यान रहे सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट छोड़ सकते हैं, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है मार्कशीट का, आप मार्कशीट आपको एकदम अपलोड करना ही होगा। उसके बाद आइएगा तो नीचे आपको 12th का बताना है कि बोर्ड का नाम बता दीजिए, ईयर ऑफ पासिंग जो है कि आपका क्या है तमाम स्टूडेंट वो बता दीजिए, परसेंटेज में आपका मार्क्स है या सीजीपीए में वो बताइए, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, मार्कशीट अपलोड कीजिए। उसके बाद से 10th का नहीं 12th का, ऊपर तो 10th का है ना, नीचे 12th का जो है कि आप सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। उसके बाद से ग्रेजुएशन का डिटेल्स दीजिए, ग्रेजुएशन का कि आपका यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, ग्रेजुएशन वाला कॉलेज का नाम क्या था, आपने परीक्षा कब पास की वो बता दीजिए, सीजीपीए में था या क्या वो बता दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था वो, और मार्कशीट जो है कि आपको इसमें अपलोड करना है। और अपलोड सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन वाला प्रोविजनल, आपको तमाम स्टूडेंट वो अपलोड करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का साइज भी कह दिया गया है कि आप पीएनजी में, जेपीजी में आप इसको अपलोड कर सकते हैं, 1 MB से कम होना चाहिए। इन्होंने जो है कि तमाम स्टूडेंट कहा है कि आप जो है कि मार्कशीट, देखिए ये वाला नोटिस देखिएगा इनका, तो यहाँ पर कहा है कि आप मार्कशीट जो है कि ओरिजिनल अपलोड कीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तमाम स्टूडेंट देख पा रहे वे अपने मूल अंक पत्र या प्रमाण पत्र जो है कि वो ओरिजिनल जो है कि वह स्कैन करके अपलोड करे। मतलब ये है कि जो आपको मिला हुआ है डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल वाला वो आपको डालना है। ऐसा नहीं है तमाम स्टूडेंट की आप जो है कि आपको नेट वाला मार्कशीट मिला और नेट वाला ही अपलोड कर दीजिएगा, तो वैसा नहीं है। आपको ओरिजिनल इशू हो चुका हो विश्वविद्यालय से, उसी को जो है कि स्कैन करके आपको अपलोड करनी है। तो ये ग्रेजुएशन है, ऊपर 12th का है, ऊपर उसके ऊपर आप देख पा रही है 10th का है। तीनों जो है कि आपको अपलोड करनी है। उसके बाद से प्रीव्यू पर आपको क्लिक करके एक बार पूरा फॉर्म देख लेनी है। तो मैंने ऊपर सारी चीजें फिलअप कर दी है और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया। उसके बाद से मैं प्रीव्यू वाले बटन पर एक बार क्लिक करता हूं। उसके बाद से देखिएगा तो जैसे प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा ये आपका पूरा जो है कि तमाम स्टूडेंट ये सारा
आपका फोटो हो, आपका जो डिटेल्स हो, वो सारा चीज आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, सिग्नेचर वगैरह। आपको क्या करना है कि सारा चीज एक बार बहुत ही सावधानी से अच्छे से चेक कर लेना है। ये पूरा एड्रेस वगैरह है तमाम स्टूडेंट। और देखिए नीचे एक ऑप्शन है गो बैक एंड एडिट। किसी भी प्रकार का मिस्टेक आपको लगता है तो आप जो है कि वो एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है मैंने सारा चीज सही से भरा है, तो आप सबमिट एप्लीकेशन पर आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहां पर हो गया थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, हाउएवर द पेमेंट लिंक विल बी ओपन फ्रॉम 22 अक्टूबर 2024। वंस द पेमेंट इज डन देन ओनली द एप्लीकेशन इज कंसीडर्ड एज सबमिटेड। अब बात समझ लीजिए, भाई साहब कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कर दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब क्या करना है, अब देखिए जो आपने डिटेल्स डाला है वह यूनिवर्सिटी चेक करेगी। ऐसे ही होता है डिस्टेंस में, मैंने यहां पर रजिस्ट्रेशन कर दिया ना, अब वो यूनिवर्सिटी चेक करेगी और सब चीज ठीक ठाक पाया जाएगा तो जो मैंने ईमेल दिया है उस ईमेल पर एक आएगा मेल बाद में कि आपका एडमिशन जो है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और आपका ठीक ठाक जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया वो ठीक ठाक पाया गया है। एक काम कीजिए ना, आप एडमिशन जो है कि उसके लिए आप जो है कि शुल्क जो है कि वो आप पे कर दीजिए। तो ये कह रहे हैं, मैं अभी तमाम स्टूडेंट आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 18 तारीख है, ये कह रहे हैं कि 22 अक्टूबर से जो है ना हम पेमेंट वाला ऑप्शन देंगे, अभी हम नहीं देंगे, बस आप इतना ही पर रहने दीजिए। तो आप लोग भी इस तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए जो है कि आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये देखिए 22 अक्टूबर को पेमेंट के लिए लिंक ओपन होगा तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो है कि आप रजिस्ट्रेशन फी जमा करेंगे, उसके बाद से जो है कि आप एडमिशन शुल्क जो है कि आपको जमा करना होगा। तो तमाम स्टूडेंट यही सारी चीजें हैं। यहां पर देखिएगा, देखिए ये रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपया है, देखिएगा इधर तो रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपया है। अब देखिए ये क्या करता है, 5600 रुपया हमसे एक ही बार पेमेंट करवा लेता है 22 तारीख से, या 500 रुपया कहता है रजिस्ट्रेशन फी अलग से दो और 5600 रुपया। जैसे कि मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ठीक डिस्टेंस से वो भी है, तो थोड़ा हम वही बता देते हैं, आप कुछ आइडिया आ जाएगा। वहां क्या हुआ, जैसे थैंक यू बोल दिया ना, और वहां पर बोला गया कि आप 300 रुपया, वहां पर रजिस्ट्रेशन चार्ज 300 रुपया था कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस वक्त 300 रुपया आप पेमेंट कर दीजिए। मैंने 300 रुपया पेमेंट कर दिया, तो 8-10 दिन के बाद हमको ईमेल आया था कि ठीक है हमने आपका एडमिशन जो है कि एक्सेप्ट कर लिया है, रजिस्ट्रेशन चार्ज तो आप पे कर दिए 300 रुपया, आप जो है कि एडमिशन वाला फी जो है कि वह पे कीजिए। तो हमने वहां पर 42 रुपया पेमेंट किया है। डिस्टेंस में यही पर होता है सारी चीज ऐसे ही। मैंने यहाँ पर थैंक यू यहाँ पर ये बोल दिया, वेबसाइट रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया। अब हमको ईमेल आएगा 22 अक्टूबर से पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो है कि आपको पेमेंट करना है। फिलहाल आप लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। यहाँ पर डाउनलोड एंड प्रिंट का ऑप्शन है, मैं इसको प्रिंट करके अपने पास रख लेता हूं। और जो आपने पासवर्ड बनाया है ध्यान रहे वो भुलाइएगा नहीं, वो आपके पास हमेशा रहना चाहिए जब तक ये कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। तो अभी फर्स्ट स्टेप में मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, आप भी इतना करके रखिए। बाकी जो है कि व्हाट्सएप नंबर मेरे जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कुछ दिक्कत वगैरह हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे, आप बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।